जी, हालाँकि वापस भी लिया है, कुछ लोगों ने चंदा भी वापस लिए, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। नमस्कार, आदाब। मैं अर्जुन आपका जेकेसी न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। मैं इस वक्त अपने भलेसा के सवारा इलाके में हूँ। सवारा एक गाँव है, ये चिल्ली इलाके में पड़ता है और यहाँ मैं एक ऐसे घर में पहुँचा हूँ जहाँ पर आप ये देख रहे हैं युवा साथी मेरे साथ हैं। इनका कुछ ही महीने पहले जो है टाँग का ऑपरेशन भी हुआ है और पिछले 14 साल से ये बीमारी से ग्रस्त हैं। पिछले 14 सालों से इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। ये इनके माता-पिता हैं जो मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। इनकी 5 बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है और ये इकलौते बेटे हैं इनके जो अब कुछ काम तो नहीं कर सकते लेकिन इनका सहारा है और सहारा जो होता है ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है। इनका नाम खुर्शीद अहमद जी है। मैं खुर्शीद से ही जानना चाहूँगा कि पिछले 14 साल से जो ये झेल रहे हैं, किस प्रकार से 14 साल उन्होंने काटे हैं? किन लोगों ने आपकी मदद की आज तक? किन लोगों ने नहीं की? क्या गवर्नमेंट से कुछ आपको मिला या नहीं? थोड़ा-सा उस पर बताएँ खुर्शीद जी हमें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्शीद अहमद, बाप का नाम मोहम्मद हुसैन मलिक। मैं 2008 से बीमार रहता हूँ। 2011 में मेरा हार्ट ऑपरेशन हुआ। उसके बाद भाईचारे ने भी काफ़ी मदद की थी मुझे, अपने तहसील गंदोह के भाईचारे में चंदा वगैरह दिया था। उसके बाद 2016 में मुझे फिर से स्ट्रोक हुआ टांगों में, जिसका इलाज मुझे फिर दिल्ली से करना पड़ा। भाईचारे की देन से भाईचारे ने चंदा करके मुझे दिल्ली भेजा। तो उसके बाद फिर इलाज वहाँ से लगा हुआ था, तो अचानक मुझे 2018 में 19 में दोनों टांगें बेहोश हो गई। तो उसकी वजह से मुझे फिर श्रीनगर से इलाज चला, तो वहाँ पे एक टांग काटनी पड़ी। डॉक्टर का कहना था कि इसमें टांग में मतलब ख़तरा है, तो टांग काटनी पड़ी मुझे। तो इन 14 सालों में जब से मैं बीमार हूँ, तो मेरी मदद सिर्फ़ इस भाईचारे ने की है। अपना भाईचारा, पंचायत, गुंदोस्त जितना भी है, भलेसा जितना भी है, उसने मेरी मदद की है इन 14 सालों में। तो बाकी रहा गवर्नमेंट का मतलब कोई भी सरकार आई, कोई भी सरपंच आया, कोई भी मतलब हुकूमत आई इन 15 सालों में, 14-15 सालों में, तो हमें गवर्नमेंट से कुछ 1 रुपया नहीं मिला अभी तक कि मतलब गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं, गवर्नमेंट के थ्रू से हमें कोई इलाज नहीं हुआ। एक गोल्डन कार्ड बनता है, शायद सुना होगा आपने उसके बारे में। 5 लाख की मदद सरकार द्वारा उसमें दी जाती है, वो आपको मिला अभी नहीं? वो अप्लाई किया है मैंने, तो अब उसका 1 महीना हो गया उसको अप्लाई किया। कहाँ किया अप्लाई आपने? वो मैंने ग्वाड़ी में अप्लाई किया था, तो अब उसका भी कोई पता ग्वाड़ी में किसके पास, कुछ पता है आपको? सर ग्वाड़ी में वो शायद इशरत नाम है उसका, क्या है वो, ग्वाड़ी अड्डे में रहते हैं सर वो। तो इनका गोल्डन कार्ड के लिए अप्लाई हुआ है, तो कोशिश करेंगे अगर वहाँ अप्लाई ना हुआ तो इनको शायद दोबारा से गोल्डन कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 5 लाख की सरकारी मदद उसमें की जाती है। लेकिन खैर वो अलग बात है क्योंकि उसमें समय लगेगा। अभी 2.5 लाख रुपए इनको ज़रूरत है इनके इलाज के लिए। तो मेरी सब भलेस के सब लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि लीडर लोगों पे मुझे जो है अब भरोसा नहीं है, ख़ास करके जो लोग हुकूमत में रहे हैं, जिनके पास पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन गरीब लोगों की मदद की जहाँ बारी आती है वहाँ पर 1 रुपये तक की मदद उन गरीबों की नहीं की जाती। मैं इनके घर के हाल भी देख रहा हूँ। अब ये दिखती बात है कि जो 14 साल से जो शख्स बीमार है, वो अपने लिए खर्चा, बीमारी का खर्चा पूरा करेगा या घर बनाएगा। लेकिन सरकार द्वारा आईएवाई की स्कीम है, कुछ ऐसी स्कीमें थी सरकार की जिसके द्वारा ये घर बनाया जा सकता था। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आईएवाई का मकान अभी तक आपको नहीं मिला। कुछ आपने पता किया अपने मेंबर सरपंच से, क्या हुआ इसमें? जी, पिछले 15 साल से तो हमें यही बता रहा, चाहे कोई भी हुकूमत आई, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, कोई भी आई, तो मतलब सरपंच आए, मतलब कितने सरपंच बदले, कितने मेंबर बदले, जो भी सरपंच आया, जो भी मेंबर आया, तो उन्होंने हमसे सिर्फ यही कहा कि नहीं जी, अब आपका हम अगली बार नंबर चढ़ा देंगे। जब वो टाइम आता है तो नंबर हमारा वो नंबर ही मिला हमें, मतलब हमारी मकाना फंड्स ही मिली। उसके बाद जब 2018 में इलेक्शन हुए थे, तो उसमें हमारे मेंबरों ने भी बोला था कि नहीं, हम आपको ये मकान दिलाएंगे, मतलब फर्स्ट नंबर पे आप ही का नाम होगा और फर्स्ट के नंबर पे आप ही को फंड्स पड़ेगी मकान की। तो कुछ पैसा भी हमसे 7-8 हज़ार हमसे खा चुके हैं वो मेंबर लोग, जो कुछ लोग। तो उनने ये बोलकर पैसे खाए कि हम आपका सेक आईडी फर्स्ट नंबर पे लाएंगे और आपका नाम फर्स्ट नंबर पे लाएंगे और 2019 में आपको हम मकान दिलाएंगे। और 2019 तो चला गया, 2020 भी जाने वाला है, अब 21 आने वाला है। हमें अभी मतलब ना गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है, ना हमारे लिए हमारे सरपंच, हमारे मेंबर कुछ कर रहे हैं। तो मैं हैरान हूँ ये कि हमारे साथ ही ऐसा जुल्म क्यों। अगर अब मैं माँ बाप को एक ही बेटा हूँ, ये मेरे माँ बाप हैं, तो इनका सहारा मैं हूँ। अभी इनकी आंखों के सामने ही हूँ, तो वो सहारा ही हूँ, काफ़ी हूँ उतना भी इनके लिए। मेरे सहारा यही है अभी, कि मेरे लिए यही सहारा है अभी। तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ
कि मैं हमें इस मकान के बारे आपकी में सेक आईडी अभी तक नहीं चढ़ी, आपकी बात हुई कभी इनसे कुछ? जी, हमने अपने मेंबरों से भी पूछा था कि नहीं आपका नाम लिस्ट में आया, लेकिन 2019 में ये लगे बोलने कि नहीं आप आपका नाम हम इसी साल चढ़ा देंगे लिस्ट में, आपको पैसे पड़ जाएंगे। 2000 में भी हमने मेंबर सरपंच इनसे सबसे पूछा कि हाँ ये मकान के बारे, अगर 14 साल से हमारा सेक आईडी बन रहा है, वो कौन सी सेक आईडी है जिसको चढ़ने में 16 ये 14 साल या 15 साल लगेंगे, या वो कौन सा IOI आप है। कह रहे थे कि आपसे पैसे भी मांगेगी? जी, पैसे भी मांगेंगे हमसे, 8000 खाया भी। मकान के नाम पे हम आपका नाम आगे लगवाएंगे, पहला नंबर आपका लगवाएंगे, हमें पैसा लग रहा है, हमने गवर्नमेंट को कितना मांगा पैसा आपसे? 8000 हमसे मांगा। 8000 मैं थोड़ा आपको यहाँ पे काट रहा हूँ, लेकिन 8000 रुपये रिश्वत मांगी गई। शर्म करनी चाहिए यहाँ के उन लोगों को जो इनसे इस प्रकार की रिश्वतखोरी इनसे मांग रहे हैं। और कहते हैं कि वोटों के समय जब वोट मांगने आप लोग आ जाते हैं, उन गरीब लोगों के ही वोटों का आप सौदा उस समय करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका घर नहीं, कुछ नहीं, और उसके बावजूद इनकी ये हालात है, और उसके बाद भी आप 8000 रुपये इनसे मांग रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? मैं यहाँ के BDO साहब हैं जो उनको भी यहाँ संचेत करना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट के जो लोग भी मेरी इस बात को सुने, इस न्यूज़ को सुने, वो इसके अंदर जो है तहकीकात करें, और इस गरीब घर को इसका हक, इसका IOI का मकान इन्हें इस वर्ष मिलना चाहिए, किसी भी हाल में मिलना चाहिए, क्योंकि ये डिज़र्विंग है। नॉन डिज़र्विंग तो है नहीं कि हम इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इनके लिए आवाज़ उठाने का एक ही कारण है कि इनको घर की आवश्यकता है, और ये IOI के मकान या सरकारी खर्चे पे जो भी मकान मिलते हैं वो गरीबी सीमा रेखा से, जो गरीब की सीमा रेखा से जो नीचे होते हैं उन्हें मिलते हैं। और इसके अंदर ये फाल करते हैं। इस वक्त ये बीमारी से 2-4 हैं, और उसके बाद इतना बड़ा जुल्म इनके ऊपर किया जा रहा है जो असराहनीय है, जो सराहा नहीं जा सकता है। तो मैं यहाँ पे इन्होंने कहा कि इनकी जितनी भी मदद आज तक की वो यहाँ के भाईचारे ने की, यहाँ के लोगों ने की, उसके अलावा सरकारी मदद इन्हें आज तक 1 रुपये की भी नहीं हुई है। तो मैं सरकार से या किसी से तो पैसा इनके लिए नहीं मांग रहा हूं, लेकिन सरकार के द्वारा एक गोल्डन कार्ड बनाया जाता है जिसमें 5 लाख तक की मदद दी जाती है। मुझे उम्मीद है कि इनका गोल्डन कार्ड के लिए भी जल्दी अप्लाई अगर नहीं हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको दोबारा से यहाँ पे घर में इनके टीम भेजें और वो गोल्डन कार्ड के लिए अप्लाई हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ संस्थाएं भी काम करती हैं, जैसे द हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट है या साई कम्युनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनके पास इसकी IDs भी हैं गुंदों में। अगर विनय चेयरमैन अगर मेरी इस न्यूज़ को कभी भी सुने तो वो ये इस घर में आकर के इनकी IDs को चेक करें और यहीं से इनकी IDs को जो है एक्टिवेट करवाएं, ताकि इनके इलाज में वो 5 लाख रुपये जो है उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। तो उसके बाद 2.5 लाख रुपए इनको इमीडिएटली लग रहा है, बहुत ही ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि इनका इलाज चल रहा है। तो मेरी लोगों से प्रार्थना है कि वो इनका अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर दिया है, और यह इनका शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वहाँ पे जो श्रीनगर में है, वहाँ पे इनका इलाज चल रहा है। और साथ में इनकी बैंक अकाउंट नंबर हम कॉपी आपको सोशल मीडिया पे डाल देंगे, आप उसमें अपनी तरफ से जितनी भी मदद आप कर सकते हैं तो करें। इनका मैं ज़ुबानी भी आपको अकाउंट नंबर बता दूं, 00990408500027827828। खुर्शीद अहमद। और सुमारा में इनका बैंक कहाँ है आपका सर? गुंदो में, हाँ, गुंदो ब्रांच में इनका जो है अकाउंट है, तो वहाँ पर अपनी पूरी इनकी मदद करने की कोशिश करें। मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा इस कॉपी को वो जूम करें, थोड़ा इसको जूम करके अकाउंट नंबर को थोड़ा बताएं, ताकि लोग जो हैं जो भी मदद करना चाहें वो इनकी मदद करें इस अकाउंट के माध्यम से। और उसके बाद जो भी इनके यहाँ पर घर के अंदर कुछ तकलीफ़ें हैं वो ताकि जल्द से जल्द ख़त्म हों, क्योंकि इनको अभी सख्त ज़रूरत है। इनके माता पिता जो हैं आप यहाँ मेरे साथ ही खड़े हैं, तो इनके पास अब कोई ज़रिया भी नहीं रहा है। एक मैंने सुना कि इनके घर में एक भैंस थी, वो भी इनके पास एक ही वो ज़रिया था कि जिसके माध्यम से थोड़ा अपना घर चलाते थे, दूध घी वगैरह बेच के, लेकिन वो भी बीमारी के चलते इन्होंने वो भी कहीं 3-4 दिन पहले बेच दी। तो अब इनके पास कोई ज़रिया नहीं है, क्योंकि इनको संभालना है, घर में इनके माता पिता, इनको संभालना भी होता है, क्योंकि ये चल नहीं पाते हैं। इनको बहुत दोनों ही, एक टांग ऑपरेशन के कारण इनको काटनी पड़ी और दूसरी टांग भी सुन्न है, वो काम नहीं कर पाती है। इसलिए मेरी सभी लोगों से प्रार्थना है, चाहे वो जो भी मेरी बात को जो भी इस अच्छे काम में दान करना चाहें वो इस अकाउंट के माध्यम से इनकी मदद कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बात को भले सके घर घर तक पहुंचाया जाए, ताकि जल्द से जल्द इनका इलाज हो सके और एक और खुशहाल जीवन दिया जा सके। तो मैं JKC न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और आपका लास्ट में मैं एक मैसेज अगर आप खुद भी दे दें लोगों के लिए मदद के लिए, क्योंकि मदद मांगना इस वक्त कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि इस वक्त आपको आवश्यकता है और एक इंसान को इंसान के काम आना भी चाहिए। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर?
मैं पूरे भलेसा के लोगों से भाईचारे से जितना भी मतलब आज से पहले 14 साल में जब भी बीमार हुआ मेरे लिए उन्होंने काफ़ी मदद की, काफ़ी चंदे किए, उन लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हालांकि वापस भी लिया, कुछ लोगों ने चंदा भी वापस लिए, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन उसके बावजूद जितने भी आज तक मेरे लिए मदद की, मतलब स्वारा पंचायत है, गुंदो है, ग्वाड़ी गुंदो, किलोतरान, जितना भी है भलेसा, उसने मेरे लिए काफ़ी मदद की। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ और अब भी मैं चाहूँगा ये कि अगर बन सके तो मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मदद करें। आपका फिर से शुक्रगुजार हूँ मैं, अगर आप मेरे लिए मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं अब जेकेसी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। हम यहाँ सवारा पहुँचे, काफ़ी दूर इलाका है ये, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता था इन तक पहुँचना, हमारा फ़र्ज़ बनता है इनकी आवाज़ को आगे पहुँचाना, और हम आप सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है इनकी मदद करना। तो आप सभी दर्शकों का मैं जेकेसी न्यूज़ में जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं अर्जुन ठाकुर, भलेसा, डोडा।